पैदा हुए। एक हुआ जी, उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली। वज़ीर-ए-आज़म का एक स्टेटमेंट जिसके ऊपर बहुत ले दे शुरू हो गई है और उनका स्टेटमेंट है कि उसामा बिन लादेन शहीद है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसको कैसे कहा, मैं थोड़ा सा आपके सामने एक मुद्दा रख देता हूं। अब ये डिपेंड करता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कि वो इसको स्लिप ऑफ टंग कहे, वो ये कहे कि गलती से हो गया, वो कुछ भी कहे। लेकिन जो मुझे समझ आई, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि अमेरिकन ने आके उसामा बिन लादेन को मार दिया और फिर अपनी बात की तस्हीह करते हुए दोबारा कहा शहीद कर दिया। और अपोजिशन क्या समझती है आज उसामा बिन लादेन के हवाले से कि वो दहशतगर्द हैं या शहीद हैं? ये मेरा मेन सवाल है आज के प्रोग्राम में। यहीं से शुरू कर लेते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। साथ हलीम आदिल शेख साहब मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। जनरल रिटायर एजाज ऐवान साहब मौजूद हैं हमारे साथ बतौर दिफाई तज्जियाकार और पॉलिटिकल एनालिसिस भी करते हैं आप, बहुत शुक्रिया आपका। फैसल करीम कुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पीएमएलएन से भी हमें अभी कोई साहब ज्वाइन करेंगे, साहब या खातून, तो उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जनरल साहब, ये इमरान खान साहब ने कहा, आपके ख्याल में इसको गलती करार दिया जाएगा बाद में, या अब हमारी ये पॉलिसी है कि ठीक है जो हमें ठीक लगता है हम वो कहेंगे और वो करेंगे? थैंक यू इमरान। देखिए, ये पहली बात ये है कि क्या हमारा कोई पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, क्या कोई जुडिशियल डिसीजन है, या क्या एक परसेप्शन है कि वो दहशतगर्द है और यही परसेप्शन फाइनल है? तो मुझे इसकी कानूनी पेचीदगी का कि पार्लियामेंट ने दहशतगर्द उसामा बिन लादेन को करार दिया या नहीं, हमारी अदालतों के करार दिया या नहीं, या कल तक जो उन्होंने रेफरेंस दिया कि गुलबदीन हिकमत यार हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, उसे यूनाइटेड नेशन ने, अमेरिका ने खुद दहशतगर्द करार दिलवाया, फिर दहशतगर्द ही रहा, फिर दहशतगर्दी के लिस्ट से उतारा, गवर्नमेंट में स्टेक्स उसके बिल्ड किए और फिर उसको अपना एलाई बना लिया। हाँ। तो ये ताकतवर मुल्कों के मजे हैं, वो जिसको दिल चाहे अपना एलाई बना लें, जिसको दिल चाहे दहशतगर्द ठहरा दें। और दहशतगर्दी की आज तक डेफिनेशन कोई ऐसी नहीं है। एक मुल्क का दहशतगर्द दूसरे मुल्क का हीरो होता है और एक मुल्क का हीरो दूसरा मुल्क उसे दहशतगर्द करार देगा। बुरहान वानी का किस्सा आप देख लें, कश्मीरियों का वो हीरो है, हिंदुओं का वो दहशतगर्द है, इंडियंस का दहशतगर्द है। हम मेरे नजरिए के मुताबिक वो शहीद है, वो अपने हक के लिए। अब जनरल साहब, ये जो दहशतगर्द की डेफिनेशन है ये हमें तो बताइए ना वेस्ट ने। हमारा जो शहीद की डेफिनेशन है वो भी वेस्ट ही हमें बताता है कि आपका अगर रूस की गोली से मर जाता उसामा बिन लादेन तो शहीद था, अमेरिकन गोली से मरा है तो दहशतगर्द है। अब कभी वो नेतन्याहू को तो नहीं दहशतगर्द कहेंगे, या कभी बराक ओबामा को तो नहीं कहेंगे, बुश को भी नहीं कहेंगे जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को मारा है, बर्बाद किया है, जख्मी किया है, कई मुल्कों के अंदर तबाही फेरी है। मोदी को नहीं कहेंगे। तो वो हमने उसी को कहना है, हमने उसी को दहशतगर्द कहना है और उसी को शहीद कहना है जिसको अमेरिका में हुक्म करेगा। तो आपके ख्याल में क्या हम अब हुक्मदुली कर रहे हैं? क्या आज हुआ, क्या ये हादसाती तौर पे हुआ, आपको क्या लगता है? मुझे देखिए, उन्होंने जो स्टेटमेंट मैंने तो सिर्फ सुनी है टेलीविजन पे कि वो पहले उन्होंने जिस तरह अभी आप भी बता रहे हैं कि पहले कहा जी अमेरिकन ने उन्हें हलाक कर दिया या मार दिया और शहीद कर दिया। तो अगर ये उनके जहन में कोई ऐसी सोच में है बात, तो भी आई थिंक इट इज इमैटीरियल। लेकिन एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब वो एक फोरम पे खड़े होके बात करते हैं तो ही शुड बी वेरी श्योर। इट इज सिग्निफिकेंट तो है, ये इसकी सिग्निफिकेंस तो है। उनकी जो पोजीशन है, मैं कह दूं उसे शहीद, आप उसे दहशतगर्द कह दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब एक मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव उसको एक पार्लियामेंट में खड़े होके कहता है और एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है कि वो मारा गया या शहीद कर दिया गया, तो आई डोंट नो व्हाट वाज ही ट्राइंग टू से। अगर वो बेहतर एक फाइनल वर्ड यूज करते जो उनके ज़हन में आता है तो वो ज्यादा बेहतर होता। मेरे ख्याल में ये अबहम या ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था। ही शुड बी वेरी श्योर कि वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, मैं मोहम्मद जुबैर साहब ने हमें ज्वाइन किया पीएमएलएन से। मोहम्मद जुबैर साहब, मैं सिर्फ ये आपसे जानना चाहता हूं डायरेक्ट कि आपने कहा कि फरमाइशी प्रोग्राम था, सेलेक्टर्स की फरमाइश के ऊपर सेलेक्टेड ने आके एक फरमाइश पूरी की है।
आज की तकरीर जो थी इमरान खान साहब की, अब ये वाले एलिमेंट को भी आप दिमाग में रख लें और फिर आप बताइए कि कहां आपको लगा फरमाइशी, और फरमाइश कौन कौन सी पूरी की गई आज? देखिए, पहले तो ये जो अभी आप जनरल साहब भी बात कर रहे थे कि किसी मुल्क का दहशतगर्द होता है वो दूसरे मुल्क के लिए शहीद होता है, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, यहाँ हम अलकायदा की बात कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान अलकायदा को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है या नहीं मानता? क्या उसामा बिन लादेन जो थे वो अलकायदा के हेड थे, और वो क्या सबसे बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे या नहीं थे? हम अपनी बात ये एस्टेब्लिश नहीं हुआ कहीं पे, ये साबित नहीं हुआ किसी अदालत में। तो फिर हम किससे लड़ रहे थे? अगर हम अलकायदा, वही तो इमरान खान कह रहा है कि जरदारी और नवाज शरीफ किससे लड़ते थे 10 साल? जरदारी और मुशर्रफ भी ना। मिलिट्री की बात करें, मिलिट्री किसके साथ लड़ रही थी 2001 से लेके 2016-17 तक? किसके खिलाफ लड़ रही थी? अगर अल कायदा और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लड़ रही थी तो किसके खिलाफ लड़ रही थी? तो लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। हम अपने लोगों को, बच्चों को क्या बताना चाहते हैं कि जो शख्स, सर आई एग्री विद यू सर, मैं आपसे मुत्तफिक हूं, हम अल-कायदा से भी लड़ रहे थे, हम टीटीपी से भी लड़ रहे थे। अच्छा चले, आज आई एग्री विद यू, लेकिन उसामा बिन लादेन, सर एक सेकंड, लेकिन उसामा बिन लादेन अल-कायदा था, ये कहां एस्टेब्लिश हुआ? एक सेकंड, कहीं नहीं एस्टेब्लिश हुआ। आज मिलिट्री क्लैरिफाई करती कि जी ये उसामा बिन लादेन वाज नॉट अ टेररिस्ट। जायज बात कर रहे हैं, बिल्कुल जायज बात कर रहे हैं आप। बोल दें भाई, देखे ना, जिसने ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, जो फोर फ्रंट पर था, वो क्लैरिफाई करते। हमें तो हमेशा कहा कि जनरल मुशर्रफ ने, जनरल क्यानी ने, जनरल शुजा पाशा ने कंसिस्टेंटली सबने, भाई 2011 में जब वो पकड़े गए था उसामा बिन लादेन, तो हमारे लिए यू आर राइट या हमारे सर, आपने बिल्कुल जायज बात की है, आपने बिल्कुल जायज बात की है, लेकिन आपको भी पता होगा अब अगर आप इसको फरमाइशी प्रोग्राम कह रहे हैं इस तकरीर को, तो क्या ये हिस्सा उस फरमाइश का हिस्सा था या फरमाइशी प्रोग्राम क्या था कि उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में आकर मारा गया, शहीद किया गया, कत्ल किया गया, वो कोई सब्जेक्ट नहीं है। उसामा बिन लादेन एक पुरानी हिस्ट्री हो चुकी है कि पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन होता है। ये शर्म की बात है कि ये किन अदवार में होता है, और उसके बावजूद लोग अपनी अफवाज को, अपने इदारों को, नहीं, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने मुबारकबाद पेश की थी। हिस्ट्री आ जाती है। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पे अमेरिका को मुबारकबाद पेश की थी कि आपको बहुत मुबारक हो, आपने पाकिस्तान में आके जो है वो हमें आपने बेइज्जत किया है। जी जनाब, मैं वही तो कह रहा हूं जी, मैं वही कह रहा हूं। आज ये अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों इत्तेहादी हैं, ये दोनों ने मिल के उसको कैरी फॉरवर्ड किया, उस जंग को, और मुबारकबाद दी उसकी, उस बेशर्मी की मुबारकबाद दी गई कि हमारे मुल्क में ये कुछ हो गया। तो अब तो हम आगे जाना चाह रहे हैं कि ऐसा कोई मौके नहीं आने चाहिए। आज अगर बात की है, हम आज़ाद